कैश की किल्लत कितने दिन और जारी रहेगी? नोटबंदी पर सरकार का अगला प्लान क्या है? नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इन सारे सवालों के जवाब आज तक के साथ साझा किए। उनसे बात की टीवी टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने। चारों तरफ डीमोनेटाइजेशन की गूंज है, कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है। हमारे साथ हैं अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग, जो एक तरह से इस पूरे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। ये बताइए कि आपको एक कमेटी में अपॉइंट किया गया है जो डिजिटल पेमेंट्स किस तरह से बढ़ सकते हैं। क्या वाकई आपको लगता है देश कैशलेस इकोनॉमी बन सकता है, या ये एक सपना आप लोगों के सामने रख रहे हैं? राजदीप, मैं तो अभी झारखंड से होकर आया हूँ। वहाँ मैंने देखा कि सभी लोग, करीब पूरी पुलिस फोर्स, पूरी सिविल डिफेंस जो कि एक डिजिटल आर्मी में बन गई है, स्कूल के बच्चे सब डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बहुत आगे बढ़ गए हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका है। आपके जैसे विद्वान जर्नलिस्ट, जब मोबाइल टेलीफोन आया था, उन लोगों ने कहा था कि ये हमारे जो गरीब लोग हैं वो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। इन सब ने अभी 1 बिलियन से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है, और जो लोग मोबाइल फ़ोन उपयोग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। और जो लोग स्मार्टफोन जिनके पास नहीं है वो भी उपयोग कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ही साधारण तरीका है GSM फ़ोन पर *99# के साथ। आप कह रहे हैं छोटे से गांव में भी, झारखंड के छोटे से गांव में आपको वाकई लगता है प्लास्टिक करेंसी चलेगी? प्लास्टिक की भी ज़रूरत नहीं है साहब, अब तो बहुत आसान है, क्योंकि जो राशन शॉप डीलर है वो अपने पास पॉश मशीन रखता है। अब आप झारखंड के गाँव में जाइए, या आप आंध्रा में कृष्णा या गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ जब आप राशन लेने जाते हैं तो आपको केवल अपना आधार नंबर याद करना चाहिए। आधार नंबर डालिए, अपना थंब का इम्प्रेशन डालिए या आइरिस डालिए। उसके साथ जो पॉश मशीन है वो आपका राशन भी वे करेगी, और बैंक टक से जाता है आपका ट्रांजैक्शन डेबिट या क्रेडिट में। और वो जो राशन शॉप डीलर है वो आपका बैंक करस्पॉन्डेंट भी है। तो अगर आपको पैसे की कुछ ज़रूरत होती है तो वो बैंक से पैसे निकाल के आपको दे देता है वहीं पर गांव में। अमिताभ कांत जी, लेकिन आपने एक लॉटरी स्कीम अब नीति आयोग ने शुरू की। लॉटरी नहीं है साहब, गलत। लोग कह रहे हैं ये कैश स्कीम है। आप लोगों को एक तरह से लुभा रहे हैं कि चलिए डिजिटल आ जाइए और हम आपको 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 10 लाख, 1 करोड़ तक देंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लुभा रहे हैं। लॉटरी है एक तरह से। नहीं, लॉटरी नहीं है। लॉटरी में देखिए टिकट बेचे जाते हैं जी, या टिकट खरीदे जाते हैं। ये एक इंसेंटिव स्कीम है। इंसेंटिव स्कीम है, जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे उनको कैशबैक मिलेगा। हर रोज 15,000 लोगों को 100 दिन तक 1,000 रुपए कैशबैक मिलेगा। तो उसकी लॉटरी नहीं है। लॉटरी शब्द गलत है आपका। लॉटरी में इंसेंटिव है। इंसेंटिव स्कीम है, ये इंसेंटिव स्कीम है। और ये कोरिया में हुई, ये स्वीडन में हुई, जहाँ जहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा वो इंसेंटिव स्कीम हुई। तो एक तो डेली हम कैशबैक देंगे 1,000 रुपये 15,000 लोगों को। उसके अलावा वीकली हम लाख रुपए 50,000 रुपये कंज्यूमर्स को देंगे। और अंबेडकर जयंती, ये शुरू होगा क्रिसमस डे 25 दिसंबर को, और अंबेडकर जयंती के दिन अप्रैल 14 को 1 करोड़ रुपए का अवार्ड होगा। पर ये कंज्यूमर के लिए। इसमें हम मर्चेंट्स को भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, और मर्चेंट्स को इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आ जाएंगे स्कीम में तो आगे चल के वो कंज्यूमर्स को लाएंगे। तो मर्चेंट्स के लिए भी इसमें कई इंसेंटिव्स हैं। आखिरी सवाल, कैश क्रंच जो तंगी है, लोग पूछ रहे हैं कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब मैं एटीएम में जाके पैसे निकाल पाऊंगा बगैर ये डर कि कहीं एटीएम में पैसे नहीं है, कब मैं जा पाऊंगा। और लोग कहेंगे कि देखिए आप 24,000 छोड़िए, जितना आपको लेना है ले सकते हैं। कब तक होगा? देखिए, RBI ने बहुत पैसे प्रिंट किए, जितने पिछले 3 हफ्ते में प्रिंट किए वो पिछले 3 साल में भी नहीं प्रिंट किए। और मेरे विचार से तो अगले 10-15 दिन के अंदर ये पैसे की जो तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी। पर हमारे देश में 17.94 ट्रिलियन पैसा था, रुपए थे। मेरा जो विचार है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है, और जितना पैसा होगा उतना ब्लैक मनी होगा देश में, और उतनी काउंटरफीटिंग होगी। तो देश में पैसा कम होना चाहिए, और डिजिटल ट्रांजैक्शन, दैट इज डेबिट और क्रेडिट थ्रू डिजिटल मीन्स, बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं 10-15 दिन में तंगी बंद होगी। मेरे विचार से तो 15-20 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। 15-20 दिन पे खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत जोरों से प्रिंटिंग चल रही है इस समय। चलिए, हम आपकी बात
जनता के सामने रख रहे हैं कि अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ कह रहे हैं 15 दिन में तंगी खत्म होगी। देखिए 15 दिन बाद मैं आऊंगा आपसे मिलने। राजदीप जी ऐसा है, ये मैं झारखंड गया था, वहाँ तो तंगी नहीं है, मैं आंध्रा गया, वहाँ तो तंगी नहीं है। ये लुटियंस दिल्ली की खासियत है कि लाइन लगा के लोग खड़े हो जाते हैं। पर कई आप केरला उसी लुटियंस दिल्ली से हैं। पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि केरला में भी तंगी नहीं है, कई जगह तंगी नहीं है। ये यहाँ पर धीरे धीरे, और मेरे विचार से बहुत ज़्यादा पैसा देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितना आप पैसा दीजिएगा उतना ब्लैक मनी, और दिल्ली की एक खासियत है ये ब्लैक मनी जनरेट होने की। तो मेरे विचार से कैश बड़े ज़ोरों से प्रिंट होकर आता जा रहा है, स्मॉलर डिनोमिनेशन में आता जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जानी चाहिए। सर, आप जानते हैं कि जनता काफ़ी कुछ हद तक तो परेशान है, ये आप मानते हैं या केवल दिल्ली की जनता परेशान है? मेरे विचार से जो जनता परेशान है, अगर कोई परेशानी किसी को हुई है तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से क्षमा मांगता हूं उसके लिए, उसमें कोई नहीं। पर देश में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देश को फॉर्मल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर आपकी $2 ट्रिलियन फॉर्मल इकोनॉमी है और 1 ट्रिलियन पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी है, तो देश कभी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन ही नहीं सकता है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको 10 ट्रिलियन, अगर देश को 9-10% पर बढ़ना है और पूरी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है जो हर हिंदुस्तानी चाहता है, तो आपको ये सब ब्लैक इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना भी जरूरी है। अमिताभ कांत, आपने आज तक से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग, जिन्होंने आश्वासन दिया 10-15 दिन में आपकी जो तंगी है पैसों की वो कम होगी। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ उनका कहना है देश बढ़ रहा है। राजदीप सरदेसाई, आज तक के लिए।